वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मशहद में शहीदों के पोस्टर का अनावरण इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दे। पोस्टर में लगी मोज्तबा खामेनेई की तस्वीर। ईरानी शहीदों के पोस्टर में मोज्तबा की फोटो लगी है। हमले के बाद मोज्तबा खामेनेई दिखे भी नहीं है और अब ये बड़ा प्रश्न कि क्या इस शहीदों की लिस्ट में अगर मोज्तबा है तो उन्हें भी खत्म कर दिया गया है। जल्दी से तस्वीर आपके सामने रख देते हैं उस पोस्टर की। किस तरीके से ये तस्वीर नजर आ रही है, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर तमाम जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे ये पोस्टर जारी करते हुए। मशहद में ये पोस्टर लगाया गया, आपको लोग भी नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ पर बाकायदे इसकी तस्वीर भी लेते हुए नजर आए। मशहद में शहीदों के पोस्टर का अनावरण किया गया। इस पोस्टर में सबसे अहम कड़ी मोज्तबा की तस्वीर जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। मैं चाहूंगी जरा पॉज करके दिखाएं। ये मोज्तबा खामेनेई की तस्वीर है। जूनियर खामेनेई अब आखिर जिंदा है या नहीं वो प्रश्न इसके बाद खड़ा हो रहा है, क्योंकि शहीदों की लिस्ट में, शहीदों के इस पोस्टर में मोज्तबा खामेनेई की तस्वीर आना अपने आप में बहुत दिलचस्प खड़ी खोलता है। अब ये देखिए, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है कि मोज्तबा खामेनेई की तस्वीर है और खासतौर पर उन तमाम लोगों का जिक्र इसमें किया गया है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अयातुल्लाह अली खामेनेई बीच में आपको नजर आ रहे होंगे। साथ ही साथ इस पोस्टर में वो तमाम लोग जो कि इसका दंश झेलते हुए उस हमले में मारे गए, उन तमाम लोगों की तस्वीर के बीच एक तस्वीर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि मोज्तबा खामेनेई की है। यह अपने आप में दिखाने के लिए काफी है कि इस पोस्टर के बाद तिलमिलाहट जो है वो होने वाली है। और ये खबर जिस तरीके से आग की तरफ फैली है, ये पोस्टर मशहद में लगा और इसके अनावरण के बाद बड़े प्रश्न खड़े होने लग गए कि क्या मोज्तबा खामेनेई जिंदा है भी या नहीं। जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि वो घायल है, उनकी हालत बेहद खराब है। अब क्या वो कहा जाए तो वो भी शहीद हो चुके हैं, क्योंकि ये तस्वीर जो है सबसे दिलचस्प हो जाती है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, वो भी बता दें। हमले के बाद ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। बयान ये कि ट्रंप इस दौरान, आपको बता दें ट्रंप का ये बयान हमले के बाद सख्त संदेश देते हुए नजर आए। गोलीबारी को लेकर मुझे ईरान के खिलाफ जंग से नहीं रोक पाएगी। और सीधे सीधे ये भी कहा गया है कि हमले और ईरान कनेक्शन पर ट्रंप ने अनभिज्ञता भी यहाँ पर जाहिर की है। साथ ही आपको बता दें संबंध यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है ईरान से। अब तक कोई भी सीधा कनेक्शन ईरान से इसका स्थापित नहीं हो रहा है। सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद है, अलर्ट है, पूरी तरीके से जांच भी की जा रही है आखिर ये हमलावर क्यों पहुंचा, किस इरादे से पहुंचा और इसके पीछे की कड़ियां क्या है। बात की गई कि क्या ये ईरान ओरिएंटेड एक तरह से हमला था। अब उसको लेकर के भी डोनाल्ड ट्रंप का ये स्पष्ट संदेश, स्पष्ट यहाँ पर कहा है कि अभी तक कोई कनेक्शन ईरान से इसका नहीं ड्रॉ हो पाया है। हमले और इसकी टाइमिंग को लेकर के भी प्रश्न उठ रहा है कि क्या हमलावर को इस बात की जानकारी थी कि वहां पर इस तरीके से तमाम लोगों का जमावड़ा रहेगा। और वक्त रहते उसने इस तरीके की तस्वीर दिखाई। मशहद में आपने एक तरफ देखा कि शहीदों के पोस्टर में मोज्तबा की तस्वीर, उस पोस्टर का अनावरण हुआ और उसमें भी मोज्तबा की तस्वीर निकलना बहुत दिलचस्प कड़ी खोलता है। अब सुनवाते डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं। But in light of this evening's events, I ask that all Americans recommit with their hearts in resolving our difference peacefully. We have to resolve our differences. I will say, you had Republicans, Democrats, Independents, Conservatives, Liberals, and Progressives. Those words are interchangeable, perhaps, but maybe they're not. But yet everybody in that room, big crowd, record-setting crowd. There was a record-setting group of people, and there was a tremendous amount of love and coming together. I watched, and I was very, very impressed by that. But we were, First Lady and I were taken very well care of very quickly, rushed off the stage. Vice President J.D. Vance, who's here, was likewise beautifully done. He was just saying how quickly everybody acted, law enforcement, Secret Service in particular in this case, but law enforcement. Marco had the same thing. Pete was there. Pete didn't want any help. He didn't want anybody to help him. He doesn't want anybody to help him, but he did get some, didn't you? And I think you also said that it was very impressive. So with that, I'd like to ask Todd Blanche to come up, say a few. तो सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पर जमकर तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए, लेकिन आखिर इस पूरी घटना में हुआ क्या।
आइए अब जानते हैं घटना की पूरी टाइमलाइन, पूरी क्रोनोलॉजी कि किस तरीके की तस्वीर नजर आई, क्या कुछ हुआ। आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से क्या समय था, कब क्या हमला हुआ। 7:45 पर आपको बता दें हाई प्रोफाइल डिनर शुरू होता है। इसके बाद 8:27 पर अचानक फायरिंग से अफरा तफरी मच जाती है। 8:28 पर सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को घेर लिया और हॉल में भगदड़ जैसी स्थिति 8:30 बजे के तकरीबन बनती हुई नजर आई। लोग टेबल के नीचे जान बचाकर छिपते हुए दिखाई दिए। 8:35 पर होटल में लॉकडाउन हो गया। 8:40 पर संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई और 9 बजे के तकरीबन ट्रंप व्हाइट हाउस शिफ्ट कर दिए गए। यानी कि आप देखिए वह जिस तरीके से यहाँ पर टाइमलाइन सामने आ रही है, बहुत ही कम अंतराल था। वक्त अगर देखेंगे तो वो डिफरेंस भी आपको समझ आ रहा होगा कि बहुत ही कम अंतराल में, बहुत ही कम समय में ये सब कुछ हो गया और उसके बाद ट्रंप को व्हाइट हाउस भी शिफ्ट कर दिया गया। करीब 2600 मेहमान मौजूद इस दौरान थे। फायरिंग की आवाज ऊपरी कमरे से बताई गई। संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां गहन जांच में जुटी हुई बताई गई। कोई भी वरिष्ठ नेता हादसे में घायल भी नहीं हुआ। पूरा होटल लॉकडाउन और खाली करा दिया गया। अब जल्दी से आपको बताते आइए कि वो कौन कौन सी बड़ी हस्तियां थी जो कि इस डिनर में उस दौरान मौजूद थी। जानिए यहाँ पर कौन कौन इस दौरान वहां पर मौजूद था जब यह हमला हुआ। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति वहां पर खुद मौजूद थे। फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप वहां पर मौजूद थी। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति वहां पर मौजूद थे। साथ ही साथ काश पटेल FBI डायरेक्टर वहां पर मौजूद थे। स्कॉट बेसेंट ट्रेजरी सेक्रेटरी जो वहां पर इस डिनर का पार्ट थे। कैरोलिन लेविट प्रेस सेक्रेटरी वहां पर मौजूद थी। शॉन डफी ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी वहां पर मौजूद थे। तुलसी गबार्ड भी वहां पर मौजूद थी जो कि खुद नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं। अब साथ ही साथ स्टीवन चेंग जो कि कम्युनिकेशन डायरेक्टर है वो वहां पर मौजूद थे। मार्को रूबियो विदेश मंत्री जिनका जिक्र भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और पीट हेगसेथ जो कि खुद रक्षा सचिव है वो भी इस डिनर का पार्ट थे। ये तमाम नामचीन हस्तियां आपको नजर आ रही होगी अमेरिका की। ये डिनर में उस दौरान मौजूद थी जब हमला हुआ और साथ ही साथ इन सभी को लेकर के जो अफरा तफरी का माहौल बनता हुआ नजर आया। अब जो इस वक्त हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर इसकी बड़ी वजह क्या थी। अब ये 3 तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पूरी क्रोनोलॉजी किस तरीके से नजर आती है। 2026 की ये तस्वीर जो कि बीते दिन की सामने आई। इससे पहले आपको हम बता रहे कि 10 सितंबर 2025 को क्या हुआ था। ये भी तस्वीर कुछ वैसी ही नजर आई थी। चार्ली किर्क की हत्या हुई 2024 जुलाई का महीना 14 तारीख थी जब बताया गया ट्रंप पर फायरिंग हुई। ट्रंप के कान से छूती हुई वो जो गोली है वो गुजरी। उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए वहां से सुरक्षाकर्मी ले गए और उसके बाद ये तस्वीर अब दोबारा से 2026 में एकाएक रिपीट होने की कगार में थी। लेकिन हालात को समय रहते समझ करके त्वरित एक्शन लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप की जान बचाई गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीनों तस्वीर आप देखकर समझ पाएंगे कि लगातार इस तरीके की जो तस्वीर बन रही है, ये इतनी दफा जो हमले डोनाल्ड ट्रंप पर हुए, क्या ये कोई खास उद्देश्य था और हमलावर आखिर किस बात से प्रेरित होकर यहां पर पहुंचा, इस शूट आउट के पीछे वजह क्या है। और चलिए अब जल्दी से आपको कुछ और डिटेल्स भी बता देते हैं कि पहले रोनाल्ड और अब डोनाल्ड ट्रंप, आखिर क्यों ये तस्वीर वापस रिपीट हुई है और इतिहास कैसे दोबारा से रिपीट हुआ है। जल्दी से वो डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। पहले रोनाल्ड थे, अब डोनाल्ड ट्रंप। होटल हिल्टन की ही पूरी तस्वीर थी। खौफनाक इतिहास वापस से रिपीट हुआ है। आपको बता दें 45 साल पहले ये जो घटना है ये हुई थी। वापस इसकी याद ताज़ा हो गई है क्योंकि एक दफ़ा फिर से इसी होटल में इसी तरीके की तस्वीर बनती हुई नजर आई। 30 मार्च 1981 में आपको बता दें जानलेवा हमला हुआ था। होटल हिल्टन ही था और तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर हमला हुआ था। वही तस्वीर अब दोबारा रिपीट होने की कोशिश हो रही थी। होटल हिल्टन में एक कार्यक्रम के लिए रीगन आए थे और उस दौरान उन पर भी इसी तरीके से एकाएक हमला हुआ। बाहर निकलने के बाद गाड़ी की तरफ रीगन बढ़ रहे थे, उस दौरान वहां पर हमला हुआ था। हालांकि इस दफा जब हिल्टन में वो मौजूद थे, डिनर चल रहा था, बातचीत चल रही थी, उसी दौरान यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की गई। पहले रोनाल्ड और अब डोनाल्ड, ये जो एक तिगड़ी आप देखेंगे, जॉन हिंकले जूनियर ने रीगन पर गोलियां बरसाई थी और साथ ही आपको बता दें 22
कैलिबर की रिवॉल्वर का यहां इस्तेमाल किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि रीगन पर हमले से पूरा अमेरिका हिल गया था कि आखिर एकाएक ऐसी तस्वीर क्यों बनी, और राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर बड़े बदलाव भी इसके बाद किए गए थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आगे कोई ऐसी तस्वीर रिपीट ना होने पाए। 25 अप्रैल की बात करते हैं 2026 की, जो कि सुर्खियों में है, होटल हिल्टन कांड। अब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दिलचस्प हो जाता है क्योंकि इतिहास, हिस्ट्री रिपीट्स, यहाँ पर ये प्रेजेंट किया जा रहा है। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान यहाँ पर यह हमला होता है। यहाँ पर तमाम नामचीन हस्तियां हमने दिखाया कि कौन कौन वहाँ पर मौजूद था। डिनर में मुख्य अतिथि खुद डोनाल्ड ट्रंप थे, राष्ट्रपति थे, और इसी दौरान यहाँ पर हमला होता है। डिनर में करीब 2600 मेहमान गेस्ट इसका पार्ट थे, इस डिनर में मौजूद थे। अब अचानक होने लगी फायरिंग और हड़कंप इसके बाद मचता हुआ नजर आया। साथ ही आपको बता दें सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को घेरा, हमलावर को पकड़ा, और हमलावर अभी उनकी गिरफ्त में है, उससे पूछताछ भी चल रही है। पूरे परिवार सहित डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, व्हाइट हाउस ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों पर भी बड़े सवाल उठे, और साथ ही आपको बता दें यहाँ ये इतिहास को लेकर जब जानकारी मिलती है 45 साल पहले जो हुआ, क्या वही तस्वीर वापस से रिपीट हुई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।